हाय गुड मॉर्निंग जी। CSIR नेट जून 2023 रिजल्ट की बात कर लें। चलिए कैलकुलेट करते हैं अपनी ऑल इंडिया रैंक। हालांकि ये ओपन रैंक हुई, कैटेगरी वाइज नहीं हो पाएगी। सबसे पहले हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो आपका स्कोर कार्ड और साथ में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके सब्जेक्ट में या उस शिफ्ट में बैठे हुए थे। तो देखिए स्कोर कार्ड आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके होंगे। स्कोर कार्ड में काफ़ी सारी परसेंटाइल दे रखी हैं। तो ये जो पहली परसेंटाइल है A B C की, इन पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें जो टोटल परसेंटाइल है उसको फोकस करना। तो यहाँ स्कोर कार्ड में दो नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक तो टोटल परसेंटाइल और दूसरा टोटल स्टूडेंट कितने अपीयर हुए थे। रजिस्टर्ड को मत देखिएगा, जिन्होंने एग्जाम दिया था वो काउंट होंगे। जैसे यहाँ फोकस करने वाला है 87.142095 परसेंटाइल और 78168 है टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट। सब्जेक्ट का नाम है लाइफ साइंस। अब यहाँ पे ये बात भी क्लियर कर दूं कि भाई परसेंटाइल का मतलब परसेंटेज नहीं होता। किसी के 97 परसेंटाइल आ गए तो वो उछलना कूदना मत कि भाई मेरे 97% आए। देखिए परसेंटाइल का सिंपल सा फार्मूला है, ये दिया हुआ इन्होंने, 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विद रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट, और इसको डिवाइड करना है फिर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन द सेशन। हालांकि सेशन को लेके टर्म कंफ्यूजिंग है, अब ये शिफ्ट की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरा हमें चाहिए स्टूडेंट का डाटा, क्योंकि आपके जो स्कोर कार्ड था उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन दैट सब्जेक्ट था, शिफ्ट में नहीं था। तो देखिए एग्जाम जो किए गए थे, जैसे लाइफ साइंस की बात करूं तो 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे हमारे पास, और इन्होंने हमें वो डाटा भी प्रोवाइड कर रखा है कि किस शिफ्ट में कितने बच्चे थे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ शिफ्ट 1 की तो इसमें 37,510 और सेकंड शिफ्ट में लाइफ साइंस की 40,658। सेम ऐसे इन्होंने बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी दिया हुआ है। टोटल स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे ये थे लगभग 2 लाख के आसपास। ये नंबर ध्यान रखिएगा, बाद में बड़ा काम आएगा। अभी हमें जिस नंबर पे फोकस करना है, या तो हम लोग फोकस करेंगे अपने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर जो अपीयर हुए थे 78,168, अगर मुझे पूरे सब्जेक्ट का निकालना है AIR, और अगर मुझे AIR निकालना है शिफ्ट वाइज तो मुझे शिफ्ट के नंबर पता होने चाहिए। तो यहाँ इन्होंने सभी तरह के ब्रेकअप दे रखे हैं, कैटेगरी वाइज भी दे रखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे स्कोर कार्ड में जो हमें परसेंटाइल दिया गया है ये कैटेगरी के बेस पर नहीं है, इसलिए जो भी आप AIR कैलकुलेट करोगे ये आपका टोटल AIR होगा। JRF जिन लोगों ने अप्लाई किया था ये 73,953 था, मतलब ज़्यादातर लोगों ने JRF के लिए डाला था। अब कितने आए वो ये बात नहीं है। चलिए अब फार्मूले से खेलते हैं हम लोग कि हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके कैसे अपनी AIR कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा फार्मूला था परसेंटाइल का, वो था कि भाई परसेंटाइल को आप कैलकुलेट कर सकते हो 100 मल्टीप्लाई बाय वो स्टूडेंट जिनके नंबर कम आए हैं या आपके नंबर के बराबर हैं, और इसे डिवाइड करना था टोटल स्टूडेंट्स इन दिस सेशन। तो अगर मुझे AIR कैलकुलेट करनी है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कितने स्टूडेंट से आगे हूँ। तो चलिए हम लोग इस फार्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। वो स्टूडेंट जिनके नंबर हमसे कम थे या इक्वल थे, वो कैलकुलेट करने के लिए परसेंटाइल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं टोटल स्टूडेंट से डिवाइड बाय 100। और अब जब इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कितने स्टूडेंट के नंबर मुझसे कम थे या मेरे बराबर थे, तो अगर हम उसे टोटल में से माइनस कर लेंगे, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ दिस सेशन, और इसमें से माइनस कर लें ये वाले स्टूडेंट, तो भाई आपकी ओपन AIR आ जाएगी। ओपन AIR मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये AIR कैटेगरी वाइज नहीं है। एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 99 परसेंटाइल हैं। देखिए पहली बात एक सिंपल सी चीज़ ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब स्टूडेंट्स को हम 100 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। जिनके सबसे ज़्यादा नंबर आए एक हिस्सा, उसको हम बोलेंगे कि ये है 100 परसेंटाइल। तो मान लीजिए अगर 99 परसेंटाइल है किसी का, टोटल स्टूडेंट 100 थे हमारे पास, तो स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम है वो 99 है, तो इस बंदे की AIR होगी 1। अब इसी कैलकुलेशन पे अगर 99 परसेंटाइल वाले की बात करें हम लोग, टोटल स्टूडेंट 37,510, ये लाइफ साइंस की बात कर रहा हूँ शिफ्ट 1, तो इसकी AIR है 375। शिफ्ट 2 में बात करें तो 40,000 स्टूडेंट्स के आसपास आए थे एग्जाम देने के लिए, तो इसकी AIR बैठेगी 406। और अगर मैं कंबाइंड की बात करूं तो कंबाइंड में जो AIR निकल के आएगी वो है 781.68। लेकिन याद रखिएगा ये ओपन AIR है, ये एक्चुअल में आपकी कैटेगरी में ये नंबर घटेगा। जैसे मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी में और कुछ SC ST OBC वाले भी 99 वाले ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो वो हट जाएंगे वहाँ से, तो आपकी जो आपकी AIR है आपकी कैटेगरी हिसाब से वो इम्प्रूव हो जाएगी। आमतौर पर ये देखा गया है कि CSIR नेट में जो हाईएस्ट AIR जो एग्ज़ाम लोग क्वालिफाई करते हैं ये 350 के आसपास की होती है, ठीक है, लेकिन ये सभी कैटेगरी पे लागू नहीं होता। ऑफ कोर्स जिस कैटेगरी में ज़्यादा सीट हैं वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये कैटेगरी वाइज AIR नहीं है, तो ये मत खुश हो जाइएगा कि भाई ये देख करके कि हम अपनी कैटेगरी में इतना लेकर गए हैं। अगर ये कैलकुलेशंस आपको टफ लग रही हैं, डोंट वरी, हम लोग हैं ना आपके साथ। करना क्या है कि नीचे जो कमेंट सेक्शन है आपके इस वीडियो के नीचे, वहाँ पे एक मैसेज टाइप कर दीजिए, सब्जेक्ट आपका, शिफ्ट
और परसेंटाइल हम लोग आपके लिए कैलकुलेट करके रिप्लाई में आपको ओपन AIR वहाँ बता देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की कि लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट था उसमें क्या हुआ था। जून 2022 के रिजल्ट की अगर हम बात करें लाइफ साइंस की तो देखिए 98.814 कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी JRF, 96.559 गया था EWS कैटेगरी के लिए, OBC के लिए गया था 96.11, SC के लिए 90.96, ST के लिए 84.22 और PWD के लिए 61। सिमिलरली लेक्चरशिप के लिए अगर मैं बात करूं तो 97 था अनरिजर्व कैटेगरी का, 94 EWS, 92 OBC का, 86 SC का, 78 परसेंटाइल ST का और PWD कैटेगरी में 61.80। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम में परसेंटाइल कट ऑफ से इतना कुछ मालूम नहीं पड़ता क्योंकि ये परसेंटाइल में कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करें हमें ये नहीं पता। लेकिन देखिए टोटल जो JRF बांटे गए थे वो 4185 थे। अब ये सभी सब्जेक्ट्स के मिलाकर के हैं, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस। मैंने कहा था ना आपसे कि टोटल स्टूडेंट्स का नंबर याद रखिएगा 2 लाख, तो लगभग 2 लाख के आसपास स्टूडेंट्स ने पिछली बार भी दिया था, थोड़े से कम थे इससे। और उनमें से 4185 ये वो लोग थे जो JRF क्वालिफाई किए थे और 4036 वो थे जो LS क्वालिफाई किए थे। तो टोटल कुल मिला के 8000 के आसपास मान लेते हैं हम लोग। अब सोचिए 2 लाख में से 8000 कितना परसेंटेज बैठा, केवल मात्र 4% के आसपास। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो इन अगर मैं कहूँ कि ये JRF में से कितने JRF गए होंगे लाइफ साइंस के पास तो अप्रोक्सीमेटली समवेयर 1800 से लेकर के और 2200 के आसपास गए होंगे लाइफ साइंस वाले कैटेगरी में। स्टूडेंट्स वहाँ ज़्यादा हैं और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए वो भी ज़्यादा, फेलोशिप भी ज़्यादा अवेलेबल है। लेकिन अगेन कोई क्लियर कट हमारे पास इसका नहीं है कि भाई लाइफ साइंस के लिए कितने सीट्स होती हैं टोटल JRF में। तो कैलकुलेशन तो मैं समझ में आ गई है, नहीं आ गई तो रिपीट कर लो इसको भाई। और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। अब ये बताओ तुम्हारी AIR कितनी आई है। अब ऑफ कोर्स AIR देख करके तुम्हें या तो ये वाली फीलिंग आने वाली है या फिर हो सकता है कि तुम्हारी AIR तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना हो। और जब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो अगले एग्जाम का वेट करते हैं और एग्जाम से 3 दिन पहले तैयारी करेंगे हमेशा की तरह और फिर दोबारा से वही रोना रोएंगे जब हम रोते आए हैं, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टाइम आ गया है स्टार्ट करने का दोबारा से चीज़ों को। जो गया सो गया, ठीक है। जो चीज़ें समझ में नहीं आई, जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई, हम लोग क्लियर कर लेते हैं। लाइफ साइंसेस के, बायोटेक्नोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। अभी CSIR नेट का आएगा जो अभी दिसंबर में है, DBT JRF आएगा, गेट का भी एग्जाम आएगा, ICMR JRF है, ARS नेट है। तो एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं, समझो कि सीजन शुरू होने वाला है एग्जाम्स का और अभी हम लोग बैठना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी AIR अगर बाउंड्री पे भी दिखाई दे रही है तब भी मेरी सलाह ये है कि जब तक रिजल्ट फाइनल हाथ में ना आ जाए अपने आप को पास मत मानो और तैयारी को बीच में मत छोड़ो। iFly के साथ अपनी तैयारी शुरू करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलिए मिलजुल करके वो चीज़ें समझते हैं जो हमें हमेशा उलझाती हैं और हमारे नंबर ले जाती हैं। अब लास्ट में 100 बातों की एक बात, जो गया सो गया। अब हर दिन इम्पोर्टेंट है, उस दिन का यूज़ करो, प्रॉपर तरीके से तैयारी करो ताकि दोबारा से ये AIR आपको परेशान ना करें। विदाउट एनी डाउट अपने एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करो। चलिए पढ़ते रहिए, मज़े कीजिए, बाय बाय।